ये सिचुएशन हो चुकी है यहाँ पे, स्नो हर जगह पे स्नो ही है। तो अब फिगर आउट करते हैं यहाँ से करना क्या है। अच्छा जी, सिचुएशन ऐसी है कि स्नो बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है, रोड जो है वो स्लिपरी हैं। अब 2 व्हीलर तो चल ही नहीं सकती, 4x4 की ज़रूरत है। तो हमने जो है वो पाकिस्तानी स्टाइल में एक जुगाड़ की है। तो वो पीछे जो लाल वाली जीप नज़र आ रही है उसकी सीटें निकल रही हैं, उसके अंदर हम इसको करेंगे लोड और फिर यहाँ से चलेंगे बालाकोट। एक चीज़ जो हम पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं जिस चीज़ के अंदर, वो है जुगाड़ जी। जुगाड़ निकालने के लिए जीप की सीटें निकली हैं, पीछे का उसका कवर है वो हटा है और अब जो है उसके अंदर मोटरसाइकिल चढ़ेगी इंशाल्लाह। तो ये सिचुएशन है बनने के बाद। बाइक जो है जीप के अंदर आ चुकी है। BMW और जीप का जो है कॉम्बिनेशन हो गया, मस्तानी के लोड कर दिया इसके अंदर जीप में। अच्छा जी, गाड़ी हमारी हो चुकी है रेडी। अब जो है हम यहाँ से निकल रहे हैं। नारायण के अंदर जो है वो पूरी बर्फबारी आप देख सकते हैं, पीछे मेरे कवर्ड हो चुके हैं सारे पहाड़। ये पीछे वाला रास्ता जो है ये जाता था सैफुल मोल की तरफ। कल जो था ये कम्प्लीटली ड्राई था और आज जो है वो कंप्लीट स्नो के अंदर कवर है। हमारी मस्तानी जो है रेडी हो चुकी है। तो चलें अब यहाँ से निकल के बालाकोट की तरफ चलते हैं। ये कुनहार नदी बर्फीले पहाड़ों के दरमियान सदियों से बहते हुए हमेशा की कहानी सुनाती है। नारायण की वादी जहाँ वक्त हम सजाता है, ऊपर पहाड़ और ये बर्फ की सफेद चादर जिसे कुदरत ने खुद तराशा हो ऐसा ही लगता है। और नीचे एक खामोशी जिसमें सिर्फ नदिया की आवाज सुनाई देती हो। नारायण का ये कस्बा बर्फों में ढका हुआ सालों की कहानी अपने अंदर छुपाए बैठा है। यहाँ हर मौसम, हर पहाड़ और हर दर एक दास्तान है। यहाँ जिंदगी सर्दी के दरमियान भी दिखती है। हर दरख्त जो बर्फ में भी अपनी जगह बनाए हुए है, जैसे जिंदगी कभी यहाँ रुकती ही ना हो। नारायण कुदरत का एक खामोश मगर ताकतवर पैगाम है, जहाँ वक्त और मौसम अपनी खूबसूरती आपको दिखाता है। ये है नारायण। इसकी कहानी कुछ हमारी तरह है। तो ये सिचुएशन है, मस्तानी लोड हो चुकी है और अब जो है ये बालाकोट के अंदर इसको इंशाल्लाह हम उतारेंगे। पाकिस्तानी जुगाड़ नंबर 1 बेबी। कुछ भी मुश्किल हो, हम लोग जुगाड़ के अंदर सबसे आगे हैं। तो किसने सोचा था कि BMW की GS जीप के अंदर लोड होके जा रही होगी। अच्छा जी, अब जो है हमने गाड़ी तो अपनी दे दी है जीप वाले को और अब हम कार के अंदर चाचा के साथ और मुनाफ भाई के साथ जा रहे हैं। ये कुछ नज़ारा ऐसा है कि ओ हो हटो बचो, मैंने जो मेरा ऑफिशियल टाइटल है ना हटो बचो, तो ये वाकई में ही हटो बचो वाला सीन हो गया इधर। Even if the sky is turning gray, hey, we can talk it over, that's okay. We will find a path to do it all our way.
अच्छा जी, फाइनली जो है हम मस्तानी के ऊपर वापसी आ गए। हमने एबटाबाद तक जो थी वो जीप जो थी उसके अंदर मस्तानी को लोड करा था। अब वापसी इधर आ गए, स्नो नहीं है, हमने ले लिए क्योंकि उधर बहुत स्किडिश टाइप की वो चीज़ हुई भी थी नारायण के अंदर। तो अब जो है हम यहाँ से कोई होटल देखते इधर रात गुजारते हैं और फिर जो है आगे हम जाते हैं और आपको होटल में पहुँचने का पूरी डिटेल देते हैं कि आज बेसिकली हुआ क्या। और अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ जो हुआ है वो ये है कि हमारा जो टूर था जो करना था उसके ऊपर रास्ते हो गए क्लोज और अब जो है हम अनफॉर्चुनेटली वापसी के रास्ते के अंदर है। तो कोई बात नहीं, वो जब जैसे ही रास्ते खुलेंगे हम ये टूर पूरा करेंगे, दैट्स अ प्रॉमिस। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एंड खुशामदीद वंस अगेन जी। हम जो है एबटाबाद से अब निकल के जा रहे हैं मरी वाली साइड से इस्लामाबाद। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो रास्ता था वो बंद हो गया था तो वापसी में आना पड़ा। तो हमने बोला चलें कोई बात नहीं, डिसअपॉइंटमेंट तो है मगर कोई बात नहीं, होता है। तो अब जो है हमने जो रास्ता लिया है वो है नथिया गली वाला रास्ता। यहाँ से हमने बोला जीटी रोड नहीं लेंगे, हम नथिया गली वाला रास्ता लेके जाएंगे जो कि खूबसूरत भी है, बेहतर भी है और सीनिक भी है। तो नथिया गली वाला रास्ता हमने चूज़ करा है यहाँ से एबटाबाद से। तो वो जो है अब हम लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तरफ। दिस इज़ अमेजिंग यार, सामने का जो व्यू है ना बहुत शानदार किस्म का व्यू है इधर का। अब मेरे को डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि उस टाइम पे जब हम जा रहे थे तो हमने वो जीटी रोड वाला रास्ता लिया, मुझे यही लेना था नथिया गली वाला रास्ता। बट एनीवे ये व्यू बहुत प्यारा है और ऊपर से इधर जो राइड है वो टर्न एंड ट्विस्ट है। थोड़ा सा जो इशू है इधर के रोडों का वो ये है कि या तो मेरे टायर ऐसे हैं या इधर के रोड की ग्रिप का इशू है। Look at this phenomenal view here. So we are absolutely gorgeous. गोर्जियस किस्म का यहाँ से व्यू है। ये पूरा इधर से वैली का एक पूरी ढलान इस साइड के ऊपर जा रही है जो कि बस क्या तारीफ, इसी कितनी तारीफ करे कम है। चले हमने पहले जो था गलत रास्ता लिया जो कि जब हम नॉर्दर्न एरियाज जा रहे थे उसमें इसमें फ़र्क था, मगर अब ये है कि हमें दोनों साइड पे डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल गई। ओह मैन, ये राइड भी बहुत शानदार किस्म की राइड है। ये डेफिनेटली सी कि हाँ खूबसूरत यहाँ की जो टर्न एंड ट्विस्ट हैं, प्लस एक जो वैली इधर से आ रही है वो बहुत शानदार है। सामने का व्यू एब्सोल्युटली एपिक यार, मज़ा आ गया इसके अंदर ना। और ये व्यू की तो खैर क्या ही बात है। अब जो है हम नथिया गली की तरफ जा रहे हैं जो कि नोन है, बहुत खूबसूरत तरीन रास्ता है यार। दिस इज़ एपिक। पूरा ये नीचे जो है बराबर में रिवर चल रहा है और पूरा एपिक तरीन रास्ता है। क्या बात है यार। ये छोटा सा इधर से ये जो ब्रिज आता है ये है वो रिवर जो पूरा इस साइड से फ्लो होकर उधर जा रहा है। क्या बात है यार इस रास्ते की, बहुत ही शानदार किस्म का। मगर लैंड स्लाइड का आप देख सकते हैं यहाँ पे भी चक्कर रहता है, ऊपर से पूरी ये आती है तो हैव टू बी केयरफुल। मगर ये जो पूरा साइड है वो बेहतरीन किस्म का व्यू है। जस्ट लुक एट दिस एपिक राइड यार, दिल खुश कर दिया इसने ना। वैसे क्या बात है, ऊपर आप पूरा देख सकते हैं यार, खूबसूरत तरीन व्यूज। ओह माय गॉड, दिस इज जस्ट अमेजिंग यार, अमेजिंग किस्म के वो हैं। एंड देन यू हैव दिस
क्या बात है। पूरा राइड जो है ना ये टर्न एंड ट्विस्ट है, और मुझे जो मज़ा कर रही है इस टाइम पे वो इधर के नज़ारे। Just look at this gorgeous view. क्या बात है यार, शानदार किस्म का gorgeous view है यार। अब हम पहाड़ों के ऊपर आए तो इधर स्नो जो है आपको दिखना शुरू हो गई है। और एपिक व्यू, बहुत आला शानदार किस्म का व्यू है इधर। थोड़ा सा यहाँ पे स्लिट बनी भी है आइस की, तो हैव टू बी केयरफुल। और स्पेशली डाउन हिल भी चल रहा है, अप हिल भी है, डाउन हिल भी है आई थिंक। तो हाँ, डाउन हिल मोस्टली है, तो उसके अंदर थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं पे वो आइस का पैच ना टायर पे ना आए, जो कि बात बनी हुई है। सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। खैर, तो अब डिसाइड ये करा है कि नथिया गली पे जाके करेंगे नाश्ता, और नाश्ते की और मुझे लगी हुई है भूख, क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, चाय तक नहीं पी यार आज तो। क्या बात है, आज बिल्कुल ही निज़ाम धर्म भरम हुआ हुआ है। खैर, अभी नथिया गली पहुंचते के साथ करते हैं नाश्ता। वैसे जी नथिया गली ये टाउन की तरफ हम पहुंच गए। अभी तो देखते हैं शॉप, और वहाँ पे करते हैं नाश्ता। अच्छा जी, इधर हमने नाश्ता करना था वो तो हमने कर लिया। अब जो है यहाँ से निकल रहे हैं इस्लामाबाद की साइड पे, मरी से होते हुए हम जाएंगे। तो चलो लेट्स गो। तो नाश्ता वगैरह जो है हमने कर लिया। अब जो है हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे की साइड पे, क्योंकि बेसिकली हमारा अब जो है टूर जो है ये समवट पाकिस्तान का करंटली अभी के लिए एंड हो रहा है। उसकी वजह ये है कि ड्यू टू द स्नो जो दूसरे रास्ते थे वो सारे नॉर्थ के बंद हो गए, और मुझे जो पूरा करना था वो मैं नहीं कर पाया। तो दैट्स ओके, क्या पाकिस्तान तो स्टिल ओपन है, तो उसको जाके एक्सप्लोर करेंगे। और इंशाल्लाह समर के अंदर जब वापसी आएंगे तब आके पाकिस्तान को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। आई थिंक वही बेहतर रहेगा कि उस टाइम पे हम जो हैं पाकिस्तान का नॉर्थ भी कर लें और फिर साथ साथ ही इंडिया कर लें। तो क्योंकि इस टाइम पे लेह लद्दाख वगैरह का भी एरिया जो है ना वो कम्प्लीटली बंद हो गया है, तो आई डोंट वांट टू मिस दैट। वो एपिक राइड्स हैं, तो आई थिंक उस टाइम पे कंपेयर करना दोनों को वो भी ज़बरदस्त रहेगा समर टाइम के हिसाब से। तो अभी के लिए जो है फिर यही डिसाइड करा है मैंने एज ऑफ राइट नाउ। बट हम रिमेनिंग ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा बहुत देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। वो डिसाइड करता हूँ कि क्या आया मैं अभी पूरा करूँ या उसके अंदर करूँ। तो खैर दैट्स आपको व्लॉग्स में पता चल जाएगा। अभी तो एज ऑफ राइट नाउ अभी हम वापसी के रास्ते में हैं, मरी के साइड से हम होते हुए जाएंगे। मैंने बात यही करी थी कि हम हाईवे नहीं लेंगे, अब ये जो रास्ता है ना इसी रास्ते को यूटिलाइज़ करेंगे, क्योंकि सीनिक व्यू है, देखने को भी मज़ा है। बस थोड़ा सा इशू ये है कि यहाँ पे बीच में अचानक से ना वेट स्पॉट्स आ जाते हैं, जो कि समवट आइसी पैचेस टाइप के आ जाते हैं ना, तो वो देती हैं थोड़ा प्रॉब्लम। अदर देन दैट कोई इतना इशू नहीं। जैसे राइट नाउ इस एरिया, ये तो एरिया परफेक्ट है, जो पहले करते हुए आए ना उसमें आ रहे थे। ये मरी के रास्ते में आपको यहाँ पर ना बहुत सारे बंदर वगैरह ना चीज़ें दिखती हैं, जैसे ये है ना बहुत सारे रास्ते के अंदर। तो अगर आपके यहाँ फ्रूट्स वगैरह कुछ है तो आप इन्हें फीड कर सकते हैं, बट बी केयरफुल क्योंकि सड़क चल रही है। सो जस्ट प्रिकॉशन जो है ना वो ज़रा लेके आप कर लें, ये ना हो कि कोई जानवर जो है उसको हार्म हो जाए। बट ओवरऑल जो है ना
बड़ा ज़बरदस्त व्यू यहाँ पे चल रहा है। मैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। लुक एट दिस व्यू यार, बहुत शानदार किस्म का व्यू साइड के ऊपर चल रहा है। जिसको ऊपर से जो है पानी गिरता है समर के टाइम के अंदर जब स्नो मेल्ट हो रही होती है। और वो जो वहाँ पे जो पूरी माउंटेन रिजेस नज़र आ रही है ना, स्नो के अंदर कवर है, बहुत शानदार। क्या बात है इस व्यू की। वैसे अब जो है हम नथिया गली को छोड़ के अब जा रहे हैं मरी वाले साइड के ऊपर। तो हम मरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त। और नज़ारे जो हैं वो खूबसूरत से खूबसूरत होते चले गए हैं। ये आपको इधर ना कितने सारे बंदर वगैरह यहाँ पे दिख रहे हैं। देना आजा भाई, आजा, ये ले, ये लो। नीचे कर दो, बस आराम से ले लेगा। चलो भाई हम जा रहे हैं। देखना वो हाथ पैसे करेगा। अब ये पूरे रास्ते के ऊपर ना यहाँ पे आइस है। ये बहुत केयरफुल होके ना, ये आइस मेल्टिंग भी चल रही है और वो आइस के अंदर भी कन्वर्ट है। तो इट बी फन। अब यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होके चलाना पड़ेगा। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा केयरफुल होके चलाना पड़ेगा। बिकॉज अब इसके अंदर वेटनेस में ये नहीं पता चल रहा कौन सा सेक्शन है जो कि फ्रीज हुआ है और कौन सा नहीं है। तो ये ज़रा देखभाल के पूरा करना है। मगर जो व्यू है ना वो बड़ा खूबसूरत तरीन व्यू है यहाँ पे। फैमिली जो है यहाँ पे पहली स्नो के अंदर जो है खेल रही हैं, स्नो फाइट। जी वेलकम टू मरी डिस्ट्रिक्ट। ये मरी डिस्ट्रिक्ट का एंट्री पॉइंट है। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा वाले साइड से आ रहे हैं तो यहाँ पे हम मरी के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं। तो सिचुएशन आप देख सकते हैं। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, क्या बात है। तो मरी जो है वो बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट मरी एंट्री पॉइंट से टोटल 10 किलोमीटर का सफ़र है। तो अब जो है हम बेसिकली मरी की तरफ बढ़ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मरी में तो हम दाखिल हो गए हैं, मगर मरी इन इटसेल्फ जो शहर जो है तक हम नहीं पहुँचे। तो अब वहाँ पर हम जा रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई मस्जिद। बना रहे नहीं बना रहे, क्या बात है यार। लुक तो अच्छी है। स्पॉट भी बड़ी जालिम है यार। हाँ, जब आप ऊपर आओगे तो सबसे पहले यही नज़र आएगी इस टाइम पे। नाइस स्पॉट।
बहुत शुक्रिया।